भाई बिलों ने तो सचमुच कमर ही तोड़ दी। 2 बल्ब और 2 पंखों का इतना ज्यादा बिल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगवा लेते? मैं तो लगवाना चाह रहा हूं, लेकिन परमिशन तो इधर से आएगी ना, बेगम साहिबा की तरफ से। क्या हो गया? मैंने इस मामले में क्या कहना है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब इजाजत मिल गई है, अब तो लग ही जाएगा। अरे आप लोग कुछ ले नहीं रहे, लेना। हजरा भाभी, आप तो बड़ी मशहूर हैं खाने पीने में, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। आप तो लें, आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही बैठी हुई। मेरा ख्याल है जिस बारे में बात करने हैं उस मुद्दे पे आते हैं। भाई मुद्दा क्या है? क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और उस पर मेरा रद्द अमल। उन सब के लिए मैं शहनाज तुमसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। इस बात को अब भूल जाओ। देखो, ना तो मुझे माफी मंगवाने का शौक है और ना ही मेरा मकसद किसी से हाथ जुड़वाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना है। मैंने इस मामले में जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए किया। तुम भी एक बेटी की माँ हो, कल कना को अपनी बेटी का कहीं रिश्ता तय करोगी तो क्या तुम्हें फिक्र नहीं होगी कि वहां तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक किया जाता है? बताओ मुझे। शहनाज, समन बचपन से हमारे घर आ रही है, आप जानती हैं हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, और हमने तो कभी उसको अपनी होने वाली देवरानी की तरह ट्रीट भी नहीं किया। और अजरा भाभी, वो तो उसको अपने बच्चों की तरह समझती है। जी बिल्कुल। और बच्चे जब कोई गलती किया करते हैं तो बड़े उन्हें डांट दिया करते हैं। नसीर भाई, जब रिश्ता तय हो जाए ना तो सारे नाते जो है ना वो सानवी हो जाते हैं। अगर बहनों बहनों में भी रिश्ता हो जाए ना तो वो बहनें कम, समदनें ज्यादा हो जाती, और फिर ताल्लुकात जो है ना वो उसी तरीके से निभाए जाते। देखिए, कौन क्या करता है इस बात को छोड़िए, सीधी सी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ आइंदा उस घर में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, तो इससे पहले जो कुछ हुआ वो आपसे पूछ कर किया गया? क्या मतलब? मतलब आप ये समझ रही हैं कि मेरी घर में कोई से नहीं है? मैं घर का बड़ा हूं, अपने घर का सरबराह हूं, और मैं अच्छा, अगर आप उस घर में बड़े हैं तो फिर वो फुप्पो क्या हैं? फुप्पो जान, फुप्पो जान इस सब बातों के बीच में कहां से आ गई है? देखिए, फुप्पो जान की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे घर की बड़ी हैं, लेकिन उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हजरा, सब कुछ ऐसा ही है जैसा जमाल भाई कह रहे हैं? कुरैशी साहब, इस बहस का मुद्दा क्या है, मसला क्या चल रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो जो है जैसा है, मैंने कहा ना, इस बात पे मट्टी डालो। अब ये मसले तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, आगे बात करते हैं। देखो शहनाज, तुम जानती हो कि अल्लाह बख्शे अम्मा ने ही रिश्ता तय किया था। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि समन हमारे घर बहू बनकर आए। अब उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना हम सब पर फर्ज है। इन छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, रिश्ते इस तरह थोड़ी खत्म किए जाते हैं। बुलाओ समन को, मैं आज उसको अंगूठी पहनाऊंगी और शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी। अब शहनाज, अब जाने भी दो, चलो।
मुझे पता है ये रिश्ता जो है वो बेबेबाजी करके गई थी, तो समन जो है वो इंशाल्लाह वलीद की ही दुल्हन बनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मेरी एक शर्त है, कि शादी के बाद वलीद और समन अलग घर में रहेंगे। क्या? शहनाज, ये आप क्या कह रही हैं? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया और हमारी तरफ से ये फाइनल है, बाकी आप लोग सोच लीजिए। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वो थोड़ी परेशान है, टेंशन में है। मैं करूँगा बात, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा।